अब थोड़ी सी हम लोग बात कर लेते हैं इनइक्वालिटी से रिलेटेड प्रोबेबिलिटी में। तो कई बार इनइक्वालिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी प्रोबेबिलिटी पे पूछ दिए जाते हैं। इसको थोड़ा सेट से समझने की पहले कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में क्या कहना चाह रहे हैं हम, उसको समझने की कोशिश करो। जैसे मान लो कि अगर एक सेट है ए, ठीक, एक दूसरा सेट है बी। सेट बोल रहे हैं, प्रोबेबिलिटी में ये इवेंट कहलाएगा, यही सेट प्रोबेबिलिटी में इवेंट हो जाता है। अब अगर मान लो कहा जाए कि एन ए यूनियन बी का जो नंबर है, एन ए यूनियन बी का जो नंबर है, ये इनइक्वालिटी फॉर्मेट में अगर देखा जाए तो किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। एन ए यूनियन बी का तो फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ए यूनियन बी एक्चुअल में है क्या नंबर? ए यूनियन बी का नंबर मतलब ये पूरा, हमने आपको बता रखा है। इस पूरे में जो नंबर है ये क्या कहलाएंगे? ये एन ए यूनियन बी के नंबर कहलाएंगे। ये जो नंबर होगा वो हमेशा लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी से। यानी पूरा ए और पूरा बी अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो वो क्वांटिटी हमेशा एन ए यूनियन बी से बड़ी या बराबर आ सकती है। अब बड़ी तो यहाँ फोटो में दिख रहा है कि है कैसे। अब ए पूरा और पूरा बी अगर जोड़ेंगे तो ये बीच वाला 2 बार जोड़ देंगे और एन ए यूनियन बी में ये 1 बार जुड़ा हुआ है, तो जाहिर सी बात है ये क्वांटिटी बड़ी होगी। बराबर किस सिचुएशन में होगी? बराबर की सिचुएशन कब बनेगी? जब दोनों अलग अलग हो जाएंगे। यानी यहाँ पर मान लो सेट ए हो गया, यहाँ पर सेट बी हो गया। ऐसी सिचुएशन में अगर ए यूनियन बी निकालोगे तो यहाँ पर ए यूनियन बी की जो वैल्यू आएगी वो एन ए प्लस एन बी के नंबर के इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पर एक इनइक्वालिटी ये फॉर्म की जा सकती है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इज लेस देन और इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। यहाँ पर हम लोग इसको अगर टोटल को एन एस से डिवाइड कर दें तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी और लेस देन और इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। हमने पहले ही बोला है कि हम इनइक्वालिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी देख रहे हैं, तो नंबर के आधार पे इस तरीके से डिराइव किया जा सकता है। यानी जो ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी होती है वो पी ए प्लस पी बी की प्रोबेबिलिटी से छोटी होती है या एक स्पेशल केस में बराबर भी हो सकती है। कौन सा स्पेशल केस? जब ये दोनों डिसजॉइंट हों। डिसजॉइंट यानी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हों, यानी दोनों में कुछ भी कॉमन एलिमेंट न हो रहा हो। ठीक है, अब थोड़ा सा एक चीज और ध्यान से देखो। अगर मान लो कि कहा जाए कि 2 सेट हैं ए और बी। ए बी मान लो यहां पर क्या है? 2 इवेंट्स हैं या सेट ले लो। ये ए और बी एक दूसरे के साथ किस किस तरीके से रह सकते हैं, जरा ये सोचो। 3 केसेस यहां पर हम बना रहे हैं। एक तो केस ये हो सकता है कि ये दोनों एक दूसरे से दूर दूर हों, ये ए हो जाए ये बी हो जाए। या एक केस ये हो सकता है कि आपका ए और बी के अंदर कुछ कॉमन एलिमेंट हो, ये ए हो गया ये बी हो गया। या ये हो सकता है कि एक सेट दूसरे वाले सेट को पूरी तरह से ओवरलैप कर ले, यानी कंप्लीट। यानी मान लो कि ये ए हो गया और ये मान लो बी हो गया। बी बड़ा और ए छोटा भी हो सकता है, ए बड़ा बी छोटा भी हो सकता है। ऐसी जो सिचुएशन निकल करके सामने आती है, जो केस थर्ड हमने बनाया, यहाँ पर इसको केस फर्स्ट नाम दे देते हैं, इसको केस सेकंड नाम दे देते हैं, इसको केस थर्ड नाम दे देते हैं। तो केस थर्ड जो हमने बनाया, इस केस थर्ड में हम ये बोल सकते हैं कि बी इज सबसेट ऑफ ए। बी ए का सबसेट हो सकता है। ए और बी आपस में इक्वल भी हो सकते हैं। हो सकता है कि बी पूरा पूरा ए पर ओवरलैप कर जाए, ठीक है, या बी ए के अंदर लाई कर जाए या ए बी के अंदर लाई कर जाए। तो ये 3 सिचुएशन ए और बी में फॉर्म की जा सकती हैं। अगर इन तीनों सिचुएशन को ध्यान से देखा जाए तो इस सिचुएशन में जरा आप देखो, इस सिचुएशन में आपका ए यूनियन बी किसके बराबर होगा? यानी पी ए यूनियन बी पी ए प्लस पी बी के बराबर होगा। यहाँ पर पी ए यूनियन बी लेस देन पी ए प्लस पी बी होगा। और यहाँ पर पी ए यूनियन बी किसके बराबर होगा? जरा सोचो तो। यहाँ पर अगर तुमसे बोला जाए कि पी ए यूनियन बी किसके बराबर होगा, तो क्या ये बोल सकते हो कि ये पी ए के ही बराबर होगा?
बोलो, यहाँ पर अगर ए और बी का यूनियन लिखा जाएगा तो क्या हो जाएगा, पूरा ए आ जाएगा। इस सिचुएशन में, इस पर्टिकुलर केस में ए यूनियन बी ए के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पर अगर हम ए इंटरसेक्शन बी की बात करें तो ए इंटरसेक्शन बी 0 होगा। यहाँ ए इंटरसेक्शन बी ये बीच वाला आएगा, और यहाँ अगर इंटरसेक्शन की बात करें, पी ए इंटरसेक्शन बी की अगर यहाँ पर बात करें तो ये किसके बराबर होगा, ये पी बी के बराबर होगा। यानी कि अगर एक सेट दूसरे सेट का सबसेट है, एक सेट अगर दूसरे सेट का सबसेट है, यानी एक इवेंट अगर पूरी तरह से दूसरे इवेंट में लाई कर जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में दोनों का यूनियन बड़े वाले के बराबर आता है और दोनों का इंटरसेक्शन छोटे वाले के बराबर आता है। यानी कि इस समय हम ये बोल सकते हैं, इस पर्टिकुलर केस में हम ये बोल सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ पी ए पी बी। अब कौन सा किस में लाई किया ये तो पता है नहीं अपने को, ए बी के अंदर लाई कर गया या बी ए के अंदर, तो जो बड़ा होगा उसके बराबर हो जाएगा। और पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, मिनिमम ऑफ पी ए पी बी। ये सेट से समझा जा सकता है। ठीक है, यानी कि मिला जुला करके हम यहाँ पर एक रिलेशन लिख सकते हैं उसी तरीके से सेट वाले से, हर कंडीशन को ध्यान में रखते हुए, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लेस देन और इक्वल टू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। बराबर भी हो सकता है या छोटा होगा, ए इंटरसेक्शन बी ए यूनियन बी से छोटा होता है, या कुछ स्पेशल केस में बराबर भी हो सकता है, ए और बी अगर बराबर हो जाते हैं तो। और ये छोटा या बराबर हो सकता है किसके, पी ए प्लस पी बी के। तो ये एक इनइक्वालिटी का रिलेशन है जिसको ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पर एक पॉइंट ध्यान रख सकते हैं, वो क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो होगा, अभी हमने एक स्पेशल केस लिया था जिसमें एक सेट दूसरे सेट के अंदर पूरी तरह से इन्वॉल्व हो गया था, तो उस समय वो मैक्सिमम वाले के बराबर था। अगर सारे केस को ध्यान में रखा जाए, सारे केस को ध्यान में रखने का मतलब ये कि जैसे इस सिचुएशन को देखा जाए, इस सिचुएशन को देखा जाए और इस सिचुएशन को देखा जाए, तो इस पर्टिकुलर केस में अगर मान लो ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है, ये ए है और ये बी है, तो यहाँ जो ए यूनियन बी होगा वो क्या होगा, ए यूनियन बी इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, ए यूनियन बी इस पर्टिकुलर केस में मैक्सिमम ऑफ पी ए पी बी के बराबर होगा। ठीक है, इस पर्टिकुलर केस में पी ए यूनियन बी मैक्सिमम पी ए पी बी के बराबर होगा। अच्छा, इस केस में क्या होगा जरा सोचो, इस केस में पी ए यूनियन बी क्या होगा, मैक्सिमम ऑफ पी ए पी बी से बड़ा होगा या छोटा होगा, सोचो। यहाँ पर पी ए बड़ा है, पी बी बड़ा है, या पी ए यूनियन बी बड़ा है, तो पी ए यूनियन बी इन दोनों में जो बड़ा है उससे भी बड़ा होगा, क्योंकि ए और बी दोनों को मिला करके, यानी अगर पूरा ए मान लो बड़ा है, मान लो पी ए पी बी से बड़ा है, तो उस कंडीशन में अगर पी ए पी बी से बड़ा है तो पी ए में तो हमको केवल यही मिलेगा, लेकिन यूनियन में हमको ये वाला पोर्शन भी इंक्लूड करना पड़ेगा, तो हमारा ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी इसके मैक्सिमम से क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो ये पी ए यूनियन बी ग्रेटर देन और इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ पी ए पी बी होता है। इक्वल टू वाला केस ये हो गया, और इन दोनों केस में क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पर मान लो ये ए है, ये बी है, मान लो पी ए पी बी में पी ए बड़ा है, ठीक, तो पी ए अगर बड़ा भी है तो पी ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी पी ए से बड़ी होगी कि छोटी होगी कि बराबर होगी, तो पी ए से बड़ी होगी। क्यों, क्योंकि ए यूनियन बी में हमको ये और ये दोनों लेना है, और ये बोल रहा है दोनों में जो बड़ा है वो लो, तो इन दोनों में जो बड़ा होगा वो इन दोनों को मिला दिया जाएगा, उससे तो छोटा ही होगा, तो पी ए यूनियन बी बड़ा हो जाएगा और पी ए पी बी के मैक्सिमम से ग्रेटर हो जाएगा। और इस पर्टिकुलर केस में पी ए पी बी में जो बड़ा होगा
मैक्सिमम उसके पी ए यूनियन बी बराबर हो जाएगा। यानी कि अगर हम यहाँ पर फिगर ऐसे बना दें, बी को बाहर ले लें और ए को अंदर ले लेते हैं, तो ऐसे कंडीशन में तुम्हारा पी ए यूनियन बी किसके बराबर हो जाएगा, पी बी के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर पी ए यूनियन बी पी ए के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर पी ए यूनियन बी दोनों के मैक्सिमम से बड़ा हो जाएगा। मतलब इसकी वैल्यू मान लो अगर 5/2 आती है, सॉरी 5/2 तो नहीं आ सकती है, प्रोबेबिलिटी है। अभी एग्जांपल लेके इसको क्लियर कर देते हैं। ये ध्यान में रखो, इन दोनों में जो बड़ा होगा, मतलब मान लो कि अगर ये x है और ये y है और x अगर y से बड़ा है तो ये x माना जाएगा मैक्सिमम। ये एक चीज़ आप जानते होगे, जैसे मैक्सिमम का मतलब क्या है, मैक्सिमम 2 3 का मतलब 3, ये मैक्सिमम का मतलब बता रहे हैं, ये पी ए पी बी का मतलब नहीं बता रहे हैं। पी ए पी बी तो 2 3 नहीं हो सकता। और मिनिमम अगर बोल दिया जाए 2 3 तो इसका मतलब दोनों में कौन छोटा है। मैक्सिमम 2 3 मतलब 2 और 3 में बड़ा कौन है, और मिनिमम 2 3 मतलब 2 और 3 में छोटा कौन है। तो यहाँ मैक्सिमम का मतलब पी ए पी बी में जो बड़ा होगा उससे भी बड़ा आएगा ए यूनियन बी का प्रोबेबिलिटी, ठीक है। और अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की बात करते हैं तो ये लेस देन और इक्वल टू होता है मिनिमम ऑफ पी ए पी बी से, ठीक है। इसको भी उसी फॉर्म में समझा जा सकता है। यहाँ पर ए और बी का इंटरसेक्शन बी होगा, यानी ए और बी में मिनिमम कौन होगा, बी। यहाँ पर ए और बी में मिनिमम कौन होगा, ए। तो ऐसी सिचुएशन में यही कॉमन है, यही इंटरसेक्शन है, तो इंटरसेक्शन किसके बराबर हो जाएगा, पी बी के बराबर। और यहाँ पर इंटरसेक्शन किसके बराबर हो जाएगा, पी ए के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर पूछा जाए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो प्रोबेबिलिटी पी ए के बराबर। यहाँ पर अगर बोला जाए कि ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी, तो पी बी के बराबर। यहाँ पर अगर दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी तो छोटे वाले से भी छोटा, यहाँ पर भी, यहाँ पर इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी, क्योंकि दोनों क्या हैं, एक दूसरे से अलग अलग हैं। इस सिचुएशन में यूनियन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इस सिचुएशन में यूनियन की प्रोबेबिलिटी जो होगी, यहाँ अगर पी ए यूनियन बी की बात की जाए तो इस सिचुएशन में प्रोबेबिलिटी ये पी ए प्लस पी बी के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल देखो ताकि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए इनइक्वालिटी वाले। बहुत इस पर टाइम वेस्ट नहीं करना है, सीधे एक एग्जांपल देख लेते हैं, उसी से क्लियर करते हैं। एक एग्जांपल ऐसा लेते हैं जिसमें सारी बातें एक साथ इंक्लूड हो जाएं। इस एग्जाम्पल को ध्यान से ज़रा देखो। यहाँ पे पी ए और पी बी दो प्रोबेबिलिटीज़ दी हुई हैं, ए और बी दो इवेंट दिए हुए हैं। पी ए की वैल्यू 3/4 है, पी बी की वैल्यू 5/8 है। यहाँ एक कॉलम बनाया हुआ है, यहाँ दूसरा कॉलम बन रहा है। यहाँ कह रहा है कि ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी किसको सेटिस्फाई करेगी, ए इंटरसेक्शन बी किसको सेटिस्फाई करेगा, ए एंड बी नॉट किसको सेटिस्फाई करेगा, ए एंड बी नॉट यूनियन ए नॉट एंड बी किसको सेटिस्फाई करेगा। सबका मतलब समझ में आ रहा होगा। ये यूनियन है मतलब एटलीस्ट वन, ये ए इंटरसेक्शन बी मतलब बोथ साइमल्टेनियसली, ए एंड नॉट बी मतलब ओनली ए, ये ए एंड नॉट बी यूनियन ए नॉट एंड बी मतलब ओनली ए यूनियन ओनली बी, मतलब ये एग्जैक्टली वन के लिए है। किसके लिए है, एग्जैक्टली वन के लिए है। अब इस क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से देखो हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, समझ करके देखो। जैसे देखो अभी हमने आपको देखा कि यहाँ पी ए पी बी दिया हुआ है। हम ये जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो होता है, हम पहले वाले की बात पहले करते हैं, ए वाले की। ए यूनियन बी की जो प्रोबेबिलिटी होती है ये लेस देन और इक्वल टू होती है किसके, मैक्सिमम ऑफ पी ए पी बी, ठीक। यानी कि पी ए यूनियन बी की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम ऑफ 3/4 और 5/8 से छोटी होगी। अब 3/4 और 5/8 में मैक्सिमम कौन है, बड़ा कौन है, वो बोलो। 3/4 बड़ा है कि 5/8 बड़ा है, जल्दी बोलो। दोनों में बड़ा कौन है, 3/4। तो 3/4 बड़ा है तो मैक्सिमम इसकी वैल्यू कितनी होगी, 3/4। यानी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आएगा ये लेस देन और इक्वल टू 3/4 होगा, मतलब इन दोनों के मैक्सिमम से छोटा होगा, 3/4 से छोटा। और हमको ये पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी मैक्सिमम क्या हो सकती है हमेशा, लेस देन और इक्वल टू, ये सॉरी ये उल्टा लिख दिया हमने ना, ग्रेटर देन होता है ये, सॉरी ये पीछे हमने बताया था। इंटरसेक्शन में छोटा होगा मिनिमम से और यूनियन में क्या होगा, बड़ा होगा। और हम ये जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है, लेस देन और इक्वल टू 1।
भाई किसी भी चीज़ के यूनियन की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1 हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की मैक्सिमम वैल्यू 1 है और मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई 3/4, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी 3/4 से बड़ा या बराबर है और 1 से छोटा या बराबर है। तो इस ए वाले का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, पी सही हो जाएगा। अब इंटरसेक्शन की अगर बात करते हैं हम लोग यहाँ पर अब बात करें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो इसके लिए अभी हमने बताया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन, यहाँ गलती से हमने लेस देन लिख दिया था, यहाँ ग्रेटर देन था, लेस देन यहाँ पे होता है इंटरसेक्शन वाले में, और यहाँ मैक्सिमम नहीं होता है, मिनिमम होता है, मिनिमम ऑफ पी ए पी बी। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, रटने की ज़रूरत नहीं है, इसको कॉन्सेप्ट समझ करके रखोगे तो ये अपने आप सेट हो जाएगा, गलत नहीं होगा। तो मिनिमम इन दोनों में कौन है 5/8, इन दोनों में छोटा कौन था 5/8, क्योंकि बड़ा 3/4 था। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो होगा ये छोटा या बराबर हो जाएगा किससे 5/8 से। तो 5/8 से छोटा या बराबर होगा, ठीक। अब बड़ा किससे होगा तो हम यहाँ पर एक काम करते हैं, चूँकि हम जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, दो सेट के यूनियन की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, लेस देन आर इक्वल टू 1 होती है। क्या होती है, लेस देन आर इक्वल टू 1। और पी ए यूनियन बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी लेस देन आर इक्वल टू 1। अब पी ए इंटरसेक्शन बी को उधर लेते आओ, 1 को इधर लेते जाओ, तो ये क्या हो जाएगा, पी ए की वैल्यू 3/4 है, पी बी की वैल्यू 5/8 है, ये 1 इधर आएगा तो -1, और ये हो जाएगा तुम्हारा पी ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ इस सिचुएशन में अगर हम देखें तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी ऐड सब्ट्रैक्ट करके, तो यहाँ पर ऐड सब्ट्रैक्ट करके जो वैल्यू आएगी, एलसीएम हो गया 8, यहाँ आ गया 8, यहाँ हो गया 5 और यहाँ हो गया 6, लेस देन आर इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी तुम्हारी 3/8 हो जाएगी। देखो 6 और 5 कितना हो जाएगा, 6 और 5 12, सॉरी 11, 11 माइनस 8 3/8। तो हम बोल सकते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी है ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3/8 है। तो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी 3/8 से बड़ा और 5/8 से छोटा है, तो इसका रिजल्ट कौन सा हो गया, क्यू हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी, इसी में हम बता देते हैं यहीं पर इसको देख लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नॉट को हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लिखते थे, पीछे फार्मूला हम लोग पढ़े हुए हैं अलजेब्रा में इसके। ए एंड नॉट बी, ए एंड नॉट बी मतलब ए लेना है लेकिन बी नहीं लेना है, मतलब ए में से, टोटल ए में से इंटरसेक्शन घटा देते हैं तो ओनली ए आ जाता है, इसको ओनली ए भी बोला जाता है। तो पी ए में से इंटरसेक्शन वाला पार्ट घटा दिया तो ओनली ए आ गया। अब पी ए की वैल्यू कितनी है ज़रा बताना, पी ए की वैल्यू है 3/4 और माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, तो पी ए इंटरसेक्शन बी की फिक्स वैल्यू तो पता नहीं है, लेकिन पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमको पता है 3/8 से 5/8, तो ये वैल्यू हो जाएगी 3/8 से 5/8। अब 3/4 में से इस इनइक्वालिटी को माइनस करना है, इस नंबर में से इस इनइक्वालिटी को माइनस करना है, तो 3/4 में से ये भी माइनस हो जाएगा, 3/4 में से ये भी माइनस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 3/4 में से 3/8 माइनस होगा तो जल्दी बोलो, 3/4 माइनस हमने क्या करना है 3/8 करना है, तो एलसीएम अपना 8 हो जाएगा, और यहाँ पर वैल्यू तुम्हारी क्या हो जाएगी 3/8, और ये हो जाएगा तुम्हारा 5/8, अगर माइनस कर देंगे तो 8, और तो 3/4 में से 3/8 माइनस किया तो ये 3/8 आ जाएगा, और 3/8 में से 5/8 माइनस करेंगे तो 1/8 आ जाएगा। तो एक क्वांटिटी में से छोटा वाला माइनस करने पर बड़ा आएगा और बड़ा वाला माइनस करने पे छोटा आएगा। तो हम यहाँ पे जब इनइक्वालिटी लिखते हैं तो छोटा पहले लिखते हैं, तो 3/4 में से 5/8 माइनस करने पर 1/8 आएगा, तो पहले लिख दिया। 3/4 में से 3/8 करने पर 3/8 आएगा, तो यहाँ लिख दिया, ये रिजल्ट हो गया, ठीक है। याद रखना इनइक्वालिटी जो होती है क्लास 11 से पढ़ते आ रहा हो, इनइक्वालिटी में जो पहला वाला प्लेस होता है उसमें छोटी क्वांटिटी और दूसरे वाले पे बड़ी लिखते हैं, और यहाँ 3/4 में से हमको इन दोनों को माइनस करके इंटरवल बनाना था, तो ये छोटा है, तो जब किसी फिक्स नंबर में से छोटा वाला माइनस करोगे तो बड़ा आएगा और बड़ा वाला माइनस करोगे तो छोटा आएगा।
तो इसको माइनस करके पहले लिख दिया, इसको माइनस करके बाद में लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन था डी वाला पार्ट, उसको देख लेते हैं। डी वाला पार्ट ये क्या लिखा हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी नॉट यूनियन ए नॉट इंटरसेक्शन बी। यानी ये क्या चीज़ है, हमने आपको बता रखा है ये क्या है। इसका मतलब है ओनली ए एंड ओनली ए यूनियन ओनली बी। मतलब डायग्राम वाइज अगर देखा जाए तो ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है इस डायग्राम को। ये जैसे ए ये बी हो गया तो ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। इसकी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम और मिनिमम कितनी हो सकती है। इस पे हमने क्वेश्चन भी आपको कराया था एक स्टार्टिंग में, जेई में आया होगा क्वेश्चन कि ये जो वैल्यू होती है इसको हम लोग क्या लिखते हैं, पी ए यूनियन बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ये भी हमने बता रखा है कि ओनली ए ओनली बी के यूनियन का जो प्रोबेबिलिटी होता है वो यूनियन की प्रोबेबिलिटी माइनस इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी के। इस पर डेरिवेशन भी हमने कराया था लास्ट वीडियो में, जो पहला एग्जाम्पल लिया था जेई में आया हुआ मोर देन वाला। तो ये जो एक्चुअल में है क्या डी, ये जो हमको निकालना है, ये एक्चुअल में क्या निकालना है, हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये चीज़ हमको फाइंड करनी है। अब ए यूनियन बी में से ए इंटरसेक्शन बी माइनस करना है। अब देखो यहाँ पर हमको ए यूनियन बी कहाँ से कहाँ तक है, 3/4 से 1 तक, ठीक। और ए इंटरसेक्शन भी है 3/8 से 5/8 तक। इनइक्वालिटी में कभी भी हम लोग इंटरवल फॉर्म में रहे तो माइनस नहीं करते हैं, प्लस करते हैं। ये भी हम लोग पढ़ रखे हैं, ठीक। इसमें थोड़ा सा कंजस्टेड हो रहा है, इसको हम लोग अलग देख के समझ लेते हैं। अलग से इसको देख के थोड़ा समझो क्या कहना चाह रहा है। अपने को मान लो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की अगर बात करनी है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हमने निकाला था, कितना आ रहा था ज़रा बताना। मैक्सिमम 1 आया था और मिनिमम शायद 3/8 आया था। देख लेते हैं एक बार, शायद 3/4 आया था। तो 3/4 है ये, ठीक। और प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी जो आई थी वो कितनी आई थी, वो भी हम लोगों ने निकाला था। वो कितनी आई थी, ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी 3/8 से 5/8 आई थी। तो ये हो जाएगा 5/8 और ये हो जाएगा 3/8। इसमें से इसको माइनस करना है, ठीक। इनइक्वालिटी में कभी भी हम लोग माइनस करके नहीं रखते हैं, ध्यान रखिएगा। इनइक्वालिटी का रूल है, क्लास 11th में इसको पढ़ाया गया जो का इनइक्वालिटी में माइनस नहीं करते। माइनस नहीं करते तो प्लस कर सकते हैं। अब प्लस कैसे करेंगे, अब इन दोनों को प्लस तो कर नहीं सकते, प्लस तो हमको लाना नहीं है, तो हम यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। माइनस से मल्टीप्लाई, अगर इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसमें अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3/8 डायरेक्शन ऑफ इनइक्वालिटी पलट जाएगी, माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, और यहाँ भी डायरेक्शन ऑफ इनइक्वालिटी पलट जाएगी -5/8। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी लेस देन आर इक्वल टू -3/8, इसको पहले लिख दिया। और इसको लिख सकते हैं -5/8, ये लिखा जा सकता है, इसको हमने सेकंड मान लिया। अब हम अगर इन दोनों को ऐड कर दें, इन दोनों को अगर ऐड कर दें तो ऐड करने का मतलब क्या हो गया, 1 और 2 ऐड कर दिया। 1 और 2 अगर ऐड करेंगे तो क्या होगा, 3/4 -5/8, और यहाँ पी ए यूनियन बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, और यहाँ पर आ जाएगा क्या, 1 -3/8, ठीक है। यही चीज़ हमको लाना है। अब इसकी वैल्यू देखो कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रही है, तो यहाँ एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 8, ये हो गया 5, ये हो गया 6, और यहाँ पर हो गया P। इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसी को लिख सकते हैं A इंटरसेक्शन B नॉट यूनियन A नॉट इंटरसेक्शन B, और लेस देन और इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, 8 - 3 5/8, और ये 1/8। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कहाँ बिलोंग कर जाएगी, 1/8 से 5/8 के क्लोज इंटरवल में, ठीक है। तो ये जो बिलोंग किया, ये कौन सा रिजल्ट हो गया हमारा, ज़रा देखो इस क्वेश्चन में। तो ये हमारा इसका रिजल्ट ये वाला हो गया, 1/8 से 1/8 से 1/4 इसमें लिखा हुआ है। तो 1/8 से 1/4 हम लोग का क्या आया था अभी, 1/8 से 5/8। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, ये 3/4 से 1 ए यूनियन बी हमने पेज चेंज किया, तो हो सकता है कि कहीं पे मिस्टेक हो गया हो, या हो सकता है कि इस क्वेश्चन में जो हमने लिखा था यहाँ पे बना के, इसमें भी कहीं गलती हो सकती है।
तो यहाँ पे 3/4 से 1 ए यूनियन बी की वैल्यू थी, ए यूनियन बी की वैल्यू 3/4 से 1 थी, और ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू थी 3/8 से 5/8। ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू थी 3/8 से 5/8। अब इसको हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया था, तो माइनस से मल्टीप्लाई करके डायरेक्शन ऑफ इनइक्वलिटी बदल ली थी, तो ये -5/8 से -3/8 हो गया था। तो ये वैल्यू हो गई 3/4 -5/8, और ये 1 -3/8। ठीक है, यहीं पे कुछ गड़बड़ लिख गया था, आप इसको सुधार लीजिएगा। ठीक है। तो इस तरीके से इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। कुछ और इनइक्वालिटी पे एग्जांपल देखते हैं। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कैलकुलेशन ज़रा आप लोग खुद भी ध्यान रखिए। ठीक है, क्लास वगैरह में सारे बच्चे लगातार देखते हैं तो कैलकुलेशन मिस्टेक होने की संभावना कम होती है। यहाँ पर एडिशन सब्ट्रैक्शन पे बहुत फोकस नहीं किया जा रहा, मैथड पे ध्यान दो। बाकी क्वेश्चंस आप खुद नोट करिए और उन क्वेश्चंस को फिर से सॉल्व करिए, जहाँ भी कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है खुद सही होंगी। समझिए किया क्या जा रहा है, क्या हो रहा है उसको समझने की कोशिश करिए। रिजल्ट क्या आ रहा है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रहेंगे। बाकी एडिशन सब्ट्रैक्शन में कहीं पे अगर कोई प्रॉब्लम आती है आप खुद से उसको टैकल करिए। अब जैसे यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है, 3 इवेंट ए बी सी हैं इस पूरे सिस्टम में दिखाई दे रहे हैं। पी ए की प्रोबेबिलिटी, बी की प्रोबेबिलिटी और सी की, तीनों की प्रोबेबिलिटी दी हुई है। ए इंटरसेक्शन बी दिया है, ए इंटरसेक्शन सी दिया है, ए बी सी का इंटरसेक्शन भी दिया हुआ है, और ए यूनियन बी यूनियन सी का प्रोबेबिलिटी इनइक्वालिटी फॉर्मेट में दिया हुआ है। और प्रूफ करना है कि पी और बी और सी की प्रोबेबिलिटी का वैल्यू इस इंटरवल में बिलोंग करता है। ठीक है, यानी इनइक्वालिटी का क्वेश्चन हो गया। ये पीटी यानी प्रूफ दैट लिखा हुआ है। हम यहाँ पे जानते हैं, क्या जानते हो कि यूनियन की जो प्रोबेबिलिटी होती है, जैसे ए यूनियन बी यूनियन सी, यहाँ 3 इवेंट है तो इन तीनों की जो प्रोबेबिलिटी होगी, तो गिवन क्या है कि ये 0.75 से बड़ा है, मतलब ये बड़ा है 0.75 से। और हमको ये पता है कि ये छोटा या बराबर होता है 1 से। हमने अभी पीछे भी एक क्वेश्चन किया था तो यूनियन की प्रोबेबिलिटी 1 से छोटी ली थी। ध्यान रखना ये क्वेश्चन में क्यों कर रहे हैं। ए यूनियन बी की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1 हो सकती है, ए यूनियन बी यूनियन सी की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1 हो सकती है। ठीक है, किसी भी इवेंट की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1 हो सकती है, 1 से बड़ी नहीं हो सकती। तो इसने लिस्ट दिया, मैक्सिमम हमने बाउंड कर लिया। अब इसका फार्मूला हमको पता है, क्या फार्मूला पता है, तो फार्मूला यहाँ पे भर दो। तो 0.75 ग्रेटर देन और इक्वल, लेस देन और इक्वल टू पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी माइनस पी बी इंटरसेक्शन सी माइनस पी सी इंटरसेक्शन ए और प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी लेस देन और इक्वल टू 1। इसका फार्मूला हमने भर दिया। एडिशन थ्योरम में फार्मूला पढ़े थे 3 सेट के यूनियन का। सबकी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। 0.75, पी ए की वैल्यू 0.3, 0.4, 0.8, 0.08, पी बी सी हमको नहीं पता, इसको एक्स मान लेते हैं। सी ए या ए सी एक ही चीज़ है, ए इंटरसेक्शन सी लिखो या सी इंटरसेक्शन ए लिखो, इंटरसेक्शन में कम्यूटेटिव ला एग्जिस्ट करता है। तो ये 0.28 और लेस देन और इक्वल टू 1। अब इस x की वैल्यू अपने को निकालनी है। ठीक है, अब इस x की वैल्यू कैसे निकालेंगे जरा देखो। 0.75, ये थोड़ा देख लेना 7 लिखा हुआ है, और ये ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहाँ सबको ऐड कर देते हैं। तो इसको ऐड करेंगे तो 8 और 4 12, 12 13 14 15, 1.5। और ये सीधे यहाँ से फिर तुमको ये वाला माइनस और ये वाला माइनस अगर ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस ये और ये ऐड करेंगे तो 8 8 16, तो 0.36। ठीक है, माइनस एक्स लेस देन आर इक्वल टू 1। अब 1.5 में से 0.36 माइनस कर लो, 1.5 0.36, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 4 और ये तुम्हारा हो जाएगा 1, 1.14। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1.14 माइनस एक्स लेस देन आर इक्वल टू 1, और यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0.75। अब 1.14 सब में से माइनस कर दो, तो यहाँ से रिजल्ट क्या मिल जाएगा, 0.75
-1.14 ग्रेट लेस देन आर इक्वल टू -x, और इधर हो जाएगा 1 - 1.14। ये कितना आ जाएगा? तो 1.14 में से 0.75 माइनस कर दिया तो 14 यहाँ पे हो गया। यहाँ पे 14 में से अगर अपन 5 माइनस करें तो क्या आ जाएगा? यहाँ देखो एक चीज़ हमने यहाँ कुछ गड़बड़ भी कर दी। यहाँ तक की वैल्यू तो रख दी, इसकी वैल्यू भी तो प्लस में रखनी थी यार। तो यहाँ पे हम लोग प्लस इसकी भी वैल्यू रखेंगे। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 0.09, और तब लेस देन आर इक्वल टू 1 है। हमने पहले ही कर रखा है कि वैल्यू आप खुद से भरिए, ठीक है। क्वेश्चन में देखो यहाँ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी की भी वैल्यू दी हुई है ना, वो यहाँ पर हमको इसके प्लेस पे तो रखना था ना। तो इसके प्लेस पे हम 0.09 यहाँ पे फिल कर लिए। अब 0.09 यहाँ पे फिल कर लिए तो यहाँ पर ये भी एक वैल्यू बच गई, तो ये भी यहाँ पर इसके साथ ऐड होगी। कैलकुलेशन चलो फिर से कर लेते हैं एक बार। ये वाला लाइन यहाँ से कट कर दो। यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे एक चीज़ और आएगी प्लस में। क्या आएगी प्लस में? ये वाली वैल्यू 0.09, और तब ये वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू 1 होगी। तो कितना हो जाएगा ये रिजल्ट सीधे सीधे? अब ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 1.5 और 0.09, तो 1.5 और 0.09 अगर मिला दें तो ये 1.59 हो जाएगा। प्लस हो गया। और इसमें से 0.36 माइनस करना है, तो इसमें से 0.36 माइनस कर देंगे तो ये कितना आएगा? यहाँ पे आ जाएगा 3, और यहाँ आ जाएगा 2, और यहाँ 1। तो ये रिजल्ट तुम्हारा कितना हो जाएगा? 0.75 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1.23 माइनस एक्स, और ये हो जाएगा 1, ठीक है। अब ये 1.23 सब में से माइनस कर दें तो क्या हो जाएगा? 0.75 माइनस 1.23, और इधर हो जाएगा माइनस एक्स, और इधर हो जाएगा 1 माइनस 1.23। कैलकुलेशन खुद से आप करिए। अब यहाँ पर अगर इसको माइनस करें और इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा? -0.23, और यहाँ पर माइनस एक्स, और यहाँ पर क्या आ जाएगा वैल्यू ज़रा देखो। यहाँ पर अगर 1.23 में से हम 7.5 माइनस कर देते हैं तो ये हो जाएगा 8 आ जाएगा। यहाँ पर बचेगा 11, यहाँ 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 0.48 माइनस में। अब सबको अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 0.48 हो जाएगा पॉजिटिव, और डायरेक्शन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई किया। ये x हो गया, और इधर तुम्हारा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0.23 हो गया।